फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 3 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए कल हम इसके सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कर पाए थे, वहीं से आज हम नेक्स्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे 31st क्वेश्चन से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए राज्यसभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, देखते हैं। तो देखिए राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है। 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित नहीं किए जाते। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः सांसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए बी, सी और डी आपके पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 के सेवा शर्त को कॉलम 2 के जीविका से सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित काम, स्वरोजगार, बिना वेतन का मजदूर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है वो आपका सही है। सबसे पहले देखते थे कि बिना वेतन का मजदूर किसको कहा जाता है। तो बिना वेतन का जो मजदूर है वो किसको कहा जाता है, तो वो होती हैं आपकी गृहिणी। कौन होती हैं, गृहिणी। तो देखिए डी में सेकंड ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, जो बिना वेतन का मजदूर होता है उसको किसको कहा जाता है, तो वो हम कहते हैं गृहिणी को। ठीक है, जो आपका स्वरोजगार है, स्वरोजगार किससे है, वो हो गया फुटपाथ ठेला दुकानदार। क्या हो गया, फुटपाथ ठेला दुकानदार। ठीक है, उसके बाद अनियमित काम। तो देखिए अनियमित काम बी आपका किससे हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके शिक्षक। वेतनभोगी कर्मचारी, तो वो कौन है, आपके निर्माण मजदूर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही मिलान है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, क्या कहलाती है। तो देखिए आयात निर्यात, सहकारिता, दादन व्यवस्था या फिर बाजारों की श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 पुटिंग आउट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दादन व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से इस तर्क के कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण हैं। तो देखिए लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों का रिपोर्ट बना सकती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, ये तो आपका यहाँ पर गलत है। जो आपके लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होगी उसके वैध कारण है, तो वो है आपके बी, सी और डी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इसे उदाहरण मान सकते हैं निम्नलिखित का। तो देखिए किस चीज़ का यहाँ पर उदाहरण इसको मान सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो क्या होगा। तो देखिए श्रमिकों का विभाजन यहाँ पर कोई संबंध नहीं रखता, पोषण देखभाल नहीं है, अनुशासित करना नहीं है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है आपका लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए कौन सा संविधान है जो सभा के संबंध में सही नहीं है। सभा में कई सदस्य होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूह में आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है, आपसे पूछा। तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा पॉइंट है, तो सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है। तो देखिए कौन से 2 प्रकार की इक्वालिटी ऑल सिटीजन के लिए सुनिश्चित करती है, प्रतिष्ठा और अवसर, आय और धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा, अवसर और आय। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रतिष्ठा और अवसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए कौन से सिद्धांत को दर्शाता है, न्यायिक समीक्षा, आधारभूत संरचना का सिद्धांत, शक्तियों का बंटवारा या फिर न्यायिक सक्रियता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर ए तो सही है, लेकिन बी क्या है आपका, धार्मिक अल्पसंख्यकों, धार्मिक लोगों के लिए नहीं है आरक्षण। ठीक है, धार्मिक लोगों के लिए आरक्षण नहीं है, तो ये पॉइंट तो आपका गलत है। ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन भोपाल गृह त्रासदी के संबंध में सही है। कौन सा कथन जो है वो सही है, तो देखिए यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में बिना अपील किए कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार किया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। जहरीली गैस के संपर्क में आने पर अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवारों से थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान के किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है। तो देखिए यहाँ पर क्या दृष्टि है, जो नागरिक शास्त्र की नामावली है, नागरिकों में आज्ञाकारिता और निष्ठा को सुनिश्चित करना, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम और कानूनों का अनुसरण करे, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो, प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अतः विषय है क्योंकि इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय से सीमित नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो आपका सही है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके दोनों ही विकल्प क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, तो देखिए ए पॉइंट तो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इनकी कोई विषय वस्तु नहीं होती, तो आपका गलत है। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय से सीमित नहीं हो सकती, ये आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। देखिए कौन सा चार्ट है जो स्टेप इन अ प्रोसेस आपका शो करता है, सारणीबद्ध चार्ट, कथनात्मक रूपरेखा, वर्गीकरण चार्ट या फिर प्रभाव चार्ट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो वो आपका फ्लो चार्ट। कौन सा है आपका फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है। तो देखिए कौन सा है, परियोजना कार्य, व्याख्यान, क्षेत्र कार्य या फिर परिचर्चा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, तो देखिए परियोजना कार्य बिल्कुल सही है, व्याख्यान तो आपका गलत होता है, क्षेत्र कार्य सही है, परिचर्चा सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी आपके क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए 4 पॉइंट्स हैं, आपको फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट जो है इनमें सबसे बेस्ट है। तो देखिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना, स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, आकलन के तरीकों का चयन करना, परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। देखिए कौन सा जो है वो विशिष्ट उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा में नहीं है। तो देखिए ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेख के द्वारा दिखा पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो इनमें से नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रहण की अवधारणा के बारे में ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं, बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले के बाजार या फिर बाजारों की श्रृंखला। तो देखिए इनमें से कौन सा अनुक्रम जो है वो अति उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा अनुक्रम जो होगा वो आपका बेस्ट होगा, तो वो है आपका पहला मोहल्ले के बाजार, दूसरा हो जाएगा आपका बाजार की श्रृंखला और तीसरा हो जाएगा बाजार और मूल्य वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही है वो क्या है, तो वो है आपका बी, सी और ए। क्या है आपका बी, सी और ए। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं, साप्ताहिक, दैनिक, इकाई और वार्षिक। तो देखिए जो योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्या है वो कौन से शैक्षणिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका वार्षिक, एनुअल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए जो जेंडर भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए, लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो केवल कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो भेदभाव शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सी पॉइंट जो है वो आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है? तो देखिए कौन सा स्रोत है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, जीवनी, पाठ्यपुस्तक या फिर समाचार पत्र। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा आंसर सही है? तो वो है आपकी पर्सनल इंटरव्यूज़। कौन से आपके? पर्सनल इंटरव्यूज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, फिर खोज का विश्लेषण करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही है? तो वो है उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले क्या करेंगे? हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? तो देखिए कौन से प्रश्न करते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहाँ लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, इस कथन की जाँच आप कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये तो आपका 1 वर्ड हो गया, हम बता देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी है जो आपके विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है? तो देखिए अगर ये समझाना हो तो वो किस प्रकार के आकलन का यहाँ पर यूज़ करेंगी? तो वो है देखिए स्थापन आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या फिर रचनात्मक आकलन। तो देखिए यहाँ पर टीचर कौन सा यूज़ करेगी? तो वो करेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कौन सा करेंगे? नैदानिक आकलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए? निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट है जो आपके सही होंगे? सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम ले, सिर्फ एक मार्गी उपागम ले, तो आपका गलत है। कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता और एक रूपता को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका गलत है। समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो सामूहिकता, देखिए सामूहिकता को तो आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, जो आपका पीयर असेसमेंट होते हैं या सोशल इंटरेक्शन होता है उसको तो आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही पॉइंट क्या हैं? 1 और 2 दोनों ही आपके क्या हैं? गलत। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में आवश्यक है? तो देखिए कौन सा है जो आवश्यक है? विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना, पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है, एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्य परक उपागम उपयोगी है। कथ्य परक उपागम जो है वो उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी। तो देखिए कौन सी विधि होगी। विद्यार्थियों को प्रकृति भ्रमण के लिए लेकर जाना, वृत्त चित्र का प्रदर्शन, एक विशेषज्ञ को वाचन के लिए आमंत्रित करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण कराना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सबसे बेटर है, तो विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपको क्यों लगता है कूड़े का निपटाकरण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है छात्र की किस क्षमता का आकलन करने का। तो देखिए ये किस चीज़ का प्रयास है, तो ये सामान्यीकरण करने का, अनुमान लगाने का, तर्क देने का, या फिर कल्पना करने का। तो देखिए यहाँ पर आपसे रीज़न ले रहे हैं, तो यह है आपका तर्क करने का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है। तो देखिए बच्चे की कौन सी थिंकिंग को नोट करने के लिए, जो बच्चा है उसकी कौन सा सेगमेंट, जो उनकी कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन है, उनके लिए वो एक क्या आयोजित कर रही है, एक टेस्ट आयोजित कर रही है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का आकलन आपका होगा, प्लेसमेंट असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर पीयर असेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार का असेसमेंट है, तो वो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विविधता और भेदभाव विषय के बारे में पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाती है। विद्यार्थी ए विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। विद्यार्थी बी रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। विद्यार्थी सी भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। तो देखिए अब धारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से प्रारंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित करें। तो देखिए विविधता और भेदभाव विषय के बारे में पूरा होने के बाद 3 विद्यार्थी अलग अलग तरीके से चीज़ें करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पर आपको सही क्रम लगाना है। तो देखिए कौन सा क्रम आपका सही होगा, तो देखिए फर्स्ट होगा आपका भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में बच्चा क्या है, समर्थ है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। ठीक है, पहला उसने क्या करा, संकेत देने में समर्थ हुआ, फिर उसके बाद उनको पहचानने में, लास्ट उनको परिभाषित करने में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।